हमको लोग मार डालेंगे कोई बात नहीं। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ FIR की बात रखी गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग कुछ भी कर सकते। हो सकता है कि इनके रूप में ये ISI एजेंट हो जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र भी हो सकता है, जैसा आपका सवाल था। जो हमको लोग मार डालेंगे कोई बात नहीं। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? तो हाथ पे तोड़ के बैठा आपको। हमारा कुत्ता मारे नहीं, मारते तो हाथ पे तोड़ चुके थे आपका। याद नहीं है मुझे? मुमरा में जैसे अमृतनगर की दरगाह मस्जिद है, रशीद कंपाउंड है, इन इलाकों में हमारे मुस्लिम बच्चों को और दीनी तौर पर कम जानकारी, कम इल्म रखने वाले लोगों को पकड़ करके जो गुमराहियत के तरफ ले जा रहे थे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह तौबा ज़ात से इनकार, अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाली सीख तमाम जो इस गौहर शाही द्वारा दी जा रही थी, उसके तमाम सबूत इकट्ठा करके आज तमाम उलमा हज़रात ने सीनियर PI अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर साहब ने फ़ौरन इसमें FIR दर्ज करवाई है और आगे कड़ी कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। मुफ्ती साहब, आप क्या बोलेंगे? आपने क्या स्टेटमेंट दिया जो ये कथित सूफी है अपना शफातुल्लाह, इनके खिलाफ? सूफीज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको सूफी कहना भी एक गलत है, कहना भी गलत है। सूफीज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल करो एक। सबसे पहले तो इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव है और उसके बारे में उलमा मुस्तकिल मेहनत में लगे हुए थे और आज हम यहाँ पहुँचे और सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की। हमने स्टेटमेंट में साफ साफ जो बताया है कि ये कलमा तय्यबा जो है इस्लाम का कलिमा है, ये इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नए दिन को पेश कर रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वो ला इलाहा इल्ला रियाज का कलमा पढ़ाते हैं जो सरासर कुफ्र है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ FIR की बात रखी गई। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? इस तरीके से वो पाकिस्तानी गतिविधियों को इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में और खासकर मुमरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर फैला रहा है, वो गतिविधियाँ पाकिस्तानी कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे इसके खिलाफ? कानून कायदे के अंदर FIR हमने करा दी है और सीनियर साहब का और क्या कहते हैं यहाँ की जो संस्था है, मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी इंक्वायरी ले करके जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस तरह की फितने से हमारे नौजवान भड़क सकते हैं। मुमरा एक पुरअमन शहर है, उसकी बदनामी हो सकती है, इसलिए तेज़ कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन किया। मुफ्ती साहब, इनका नाम क्या है जिसे पकड़ कर लाया गया है और ये किस तरह से लोगों को बहला फुसलाकर अपनी जो दीन बना है उसमें शामिल करते थे? इनका पहले नाम बताइए। इनका नाम है पेशकर खान उर्फ सूफ़ी शफातुल्लाह खान उर्फ सूफ़ी शफत खान। ये उन्होंने अपना नाम क्या कहते हैं शो कर रखा है अपने उसके ऊपर फेसबुक ID वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सूफ़ीज़म के नाम से, ज़िक्र के नाम से लोगों को बहका के करीब लाते हैं और ज़िक्र के नाम पे फिर वो कलमा पढ़ाते पढ़ाते रियाज गौर शाही का झूठा कलमा पढ़ाते हैं। तो लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इन लोगों से जो है कैसे बचें? ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला पेश आता है तो यहाँ उलमा की पूरी टीम है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से पूरी टीम काम कर रही है। उनके ज़िम्मेदारों तक की बात पहुँचाई जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ज़रिए से जो गलत फहमी लोगों तक पहुँचाई जा रही है उसको समझाने का भी काम किया जाएगा। मुफ्ती साहब, गोवर के साथ साथ शकील बिन हनीफ भी है, इंजीनियर मिर्ज़ा भी है, तरह तरह के पाकिस्तान से कई ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो दीन के नाम पे इस तरह से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसके लिए उलमा कराम की शहर की कोई कमेटी आपने बनाने का सोचा है कि मजलिस ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा की? मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से टीम बनी हुई है और उसके कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं हर महीने इस मस्जिद में अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम माशाल्लाह हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं।
अभी अभी क्या कहते हैं, श्रीलंका के अंदर भी 4 लोग भटक गए थे, गौर शाह को मानने लगे थे, उनसे दोबारा तौबा करा के कलमा पढ़ाया गया है। कल ही का वाक़या है। हमारे उलमा की टीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की टीम पहुंची थी और उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। भाई साहब, आपकी तरफ से तमाम उलमा इकराम यहाँ पर आए हुए हैं, जो अल गौहर शाही बताया जा रहा है कि एक इस्लाम से हट कर एक अलग दीन बनाकर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये रफीक भाई ने एक बात अच्छी कही कि ये पाकिस्तान बेसिस गौहर शाही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग कुछ भी कर सकते। हो सकता है कि इनके रूप में ये ISI एजेंट हो जो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र भी हो सकता है, जैसा आपका सवाल था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र DGP से, हमारे थाने शहर के DGP से, मुंबई कमिश्नर से मांग करता हूँ कि ये जांच का विषय है, इसको जांच की जाए और एक गौहर शाही के जो पाकिस्तानी बेस्ड लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये पूरे महाराष्ट्र में जाल बिछा हुआ है, इस जाल को ध्वस्त किया बताया जा रहा है कि अभी FIR दर्ज की है, आपको जानकारी क्या धारा है वगैरह कुछ नहीं? अभी FIR दर्ज कर ली गई है, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और मैं तो ये बोलता हूँ कि इनकी फाइनेंशियल उसके ऊपर चेक किया जाए कि इनको पैसा कैसे आ रहा है। भाई साहब, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ खानकाही निज़ाम को भी बदनाम करने की कोशिश है। खानका से आप जुड़े हुए, तो ये मैसेज आपको देना है कि सूफी से आदमी अट्रैक्ट होता है जी, तो ये गौहर शाही लोग ने इसको अपने आप को सूफी से जोड़ा है, जबकि इनका सूफी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए कि इस तरीके से मिसयूज करके सूफीज़म को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको क्या चीज? नहीं, वो हो गया। इनके कांटेक्ट में रहे आप, इनको बता दिया है। यानी कल उसको कहते हैं जब जुबान अल्लाह अल्लाह करता है तो दिल भी अल्लाह अल्लाह करेगी, क्योंकि जुबान भी दोस्त का टुकड़ा है और दिल भी दोस्त का टुकड़ा है। जब जुबान अल्लाह अल्लाह करता है, सूफी साहब इनको समझाइए, अल्लाह अल्लाह करेगी, इनको बताइए। अल्लाह अल्लाह करेगी। अल्लाह ने इंसान का बनाया भी अल्लाह अल्लाह करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। इसको जो है आप इसको पढ़ें और बस खत्म।